हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज वहाँ पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजी स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो IBPS की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह PDF सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए PDF दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आज का टॉपिक है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान में एक्यूट शॉर्टेज आ गया है वीट का, जिसकी वजह से वहाँ पे क्राइसिस जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। काहे का शॉर्टेज आ गया है? वीट का। तो वीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, जो बलूचिस्तान के फूड मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को वार्न किया था कि यहाँ पे ऐसा सिचुएशन होने वाली है। और उनका कहना है कि अगर इमीडिएटली 4 लाख वीट के बैग उन्हें नहीं प्रोवाइड किए गए तो सिचुएशन जो है वो बद से बदतर हो जाएगी। सिचुएशन विल बी वर्सेंड ओवर दैट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिचुएशन कैसे कॉज हुई, क्या क्या रीजंस हैं, ये सब चीज़ें समझेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले देख लेते हैं कि वीट फ्लोर के स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है बेसिकली। तो अभी जो वहाँ पे कीमतें हैं गेहूं की, वो 140 से लेकर 160 रुपये किलोग्राम तक पहुँच गई हैं। 10 किलो का फ्लोर जो है वो 1500 का पड़ रहा है और 20 किलो का जो फ्लोर है वो 2800 का पड़ रहा है। यानी लोगों को फुटकर में ही मिल पा रहा है सामान, बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी भी नहीं मिल पा रही क्योंकि स्टोरेज उनका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये कंडीशन है वहाँ पे गेहूं लेने वालों की लाइन की। इस तरह से वहाँ पे बांटा जा रहा है। जैसे कि आपको पता है इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कितना प्रॉपर तरीके से फॉलो होता है, इतना सक्सेसफुल रहा है वो हमेशा यहाँ पे। लेकिन ये कैसी स्टैम्पेड सिचुएशन कॉज हो गई है, लूट मची हुई है गेहूं की बोरी के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है बेसिकली। ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मिल ओनर जो है पंजाब प्रोविंस के, उन्होंने कहा है कि जो प्राइस जो है वो इतना बढ़ गया है, 160 रुपये किलो बढ़ गया है। 20 किलो का फ्लोर जो है वो 31, जितना ज़्यादा आप स्टोर करना चाहेंगे उतना ज़्यादा कीमतें आपको देनी पड़ेंगी। हालात वहाँ बहुत ख़राब हो गए हैं। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर, यहाँ पे हालात बहुत स्टम्पेड जैसी कंडीशन आ गई। स्टम्पेड यानी अब ये जो पीछे फोटो आपको दिखाई थी ये कंडीशन थी एक स्टम्पेड की। ठीक है, अब ये सारी सिचुएशन क्यों कॉज हुई है ये जानते हैं। बट वाई इज़ दिस हैपनिंग, क्यों हो रहा है? तो अगर देखा जाए तो एकदम एक दिन में रातों रात ये सिचुएशन कॉज नहीं हुई है। धीरे धीरे ये इसकी शुरुआत पहले से हो गई थी। लॉन्ग टाइम रूटेड इन पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या हुआ यहाँ पे? सबसे बड़ा रीज़न जिसको माना जा रहा है वो है मिसमैनेजमेंट। किसका मिसमैनेजमेंट है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट का। क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है? शहबाज शरीफ जो है उनका कहना है कि IMF से वो काफ़ी टाइम से लोन मांग रहे थे बट IMF ने अभी तक उन्हें नहीं दिया। अब IMF का भी अपना कहना है। IMF का कहना है कि हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे बट उसके लिए आपको कुछ हमारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या कंडीशंस हैं? कि आपको अपने प्राइजेस में, बहुत सारे कमोडिटीज़ के प्राइजेस में सब्सिडी जो है वो कम करनी होगी। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट वो करने को तैयार नहीं है, इसलिए IMF उन्हें लोन नहीं दे रहा है। तो इनका कहना है IMF की वजह से, IMF के लोन ना दे पाने की वजह से हमें ये जो सिचुएशन है वो आ गई है। तो पहला रीजन तो हो गया मिसमैनेजमेंट, दूसरा नॉट गेटिंग लोन फ्रॉम IMF, तीसरा क्या है? अब इनका कहना है ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किस वजह से इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति में आ गई है। तो उसका रीज़न है धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया। कैसे कम हो गया? जैसे आपको पता है रशिया में वॉर चल रही है, तो रशिया जो है वो सबसे ज़्यादा वीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। 1/3 जो है वो रशिया से आता था। लेकिन अभी वहाँ पे ऑलरेडी वॉर की सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से वहाँ से भी कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही है।
तो थर्ड रीज़न हो गया रशिया वॉर, जिसकी वजह से और गेहूं में कमी आ गई। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो यहाँ बताया जा रहा है वो है फ्लड। फ्लड ने क्या किया पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, इसको समझते हैं। फ्लड जो है, अब की बारिश जो है पाकिस्तान में वो 3 गुना हो गई एज कम्पेयर, जितनी होती थी उसके 3 गुना पानी भर गया वहाँ पे। तो जो भी सरकार जो होती है वो हमेशा ग्रेन्स का स्टॉक मेंटेन करके रखती है, तो जो स्टॉक था वो सब बह गया, और जिसकी वजह से 15% पाकिस्तान की राइस क्रॉप को नुकसान हुआ और 40% कॉटन क्रॉप का नुकसान हुआ। ये सब फ्लड की वजह से हुआ। और जो भी उनका बफर स्टॉक था, जो एक्स्ट्रा हर साल का बचता है, उसको बफर में जो भी क्रिएट किया होता वो भी सब पानी में बह गया, जिसकी वजह से द फ्लड वाटर ऑल्सो वाइप्ड आउट पर्सनल ग्रेन स्टोर्स एंड विच मेनी फार्मर्स फैमिली रिलाई ऑन फॉर फूड ऑल ईयर। तो ये सारे रीजन्स हुए जिसकी वजह से वहाँ पे इतना वीट क्राइसिस आ गया है। अब इसमें क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंजेस को भी एक इम्पॉर्टेंट इशू बताया जा रहा है। उस फ्लड में 1600 लोग मारे गए और 2 मिलियन होम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो ओवरऑल इनका कहना है $30 बिलियन की प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है पाकिस्तान को। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये वीट क्राइसिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गया है। द गवर्नमेंट एट द टाइम हैड सेड देयर वाज नो इमीडिएट कंसर्न अबाउट फूड सप्लाईज। अब क्या, बहुत पहले सितंबर में, लास्ट सितंबर 2022 की बात की जाए, तभी गवर्नमेंट को वार्न किया गया था, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, शहबाज शरीफ को, कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। लेकिन उनका कहना था कि हाँ ये घबराने वाली तो बात है, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिससे निपटा जाए। तो उन्होंने इस बात को हल्के में ले लिया था, जिसकी वजह से आज इनको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। अब उनकी जो स्टेट डिजास्टर एजेंसी था उसका उस टाइम पे कहना था कि हमारे पास वीट का स्टॉक सफिशिएंट है अगले हार्वेस्ट तक, और गवर्नमेंट जो है वो और भी वीट जो है वो इंपोर्ट कर लेगी, लेकिन फ्यूचर में ऐसी कंडीशन नहीं बन पाई। अब देखो और क्या क्या रीजंस हैं। गवर्नमेंट फेलियर टू फिगर आउट इंपोर्ट एस्टिमेट। सबसे पहला रीजन कह रहे हैं गवर्नमेंट पता ही नहीं लगा पाई